नमस्कार, मैं श्रीमती लक्ष्मी चौहान देवभूमि उत्तराखंड से सनातन साहित्य सेवा मंच के माध्यम से अभी भारत पाक युद्ध में सीज फायर के पश्चात जिस तरह से भारतवर्ष की भूमि पर अंदरूनी गद्दारों को पकड़ा जा रहा है, उस पर मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। हाल ही में कश्मीर के पहलगांव में हुआ हमला आतंकवादी रणनीति का एक हिस्सा था। भारत में लगातार हो रहे आतंकवादी हमले हमारे देश की कमजोर सुरक्षा व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। भविष्य में ये घटनाएं न दोहराई जाएं, इसके लिए भारत को उन्नत खुफिया समन्वय, तकनीकी क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के माध्यम से अपनी आतंकवाद विरोधी सुरक्षा पहलों को मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए वर्तमान में जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी कार्य कर रही हैं, उन्हें और अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है। विभिन्न एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी के साझाकरण और एकीकरण को मजबूत करने के लिए अधिक प्रभावी तरीके विकसित करने की भी आवश्यकता है। भारत को अपने आतंकवाद रोधी कानूनों को संशोधित करने पर भी विचार करना चाहिए, ताकि साइबर आतंकवाद और हाइब्रिड युद्ध जैसे उभरते खतरों का सामना किया जा सके। वर्तमान में साइबर आतंकवाद भी आधुनिक आतंकवाद के रूप में उभरा है। सरकारी वेबसाइटों, वित्तीय संस्थाओं और बिजली ग्रिडों को निशाना बनाकर किए जाने वाले साइबर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। साइबर हमलों के मामले में भारत दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बनकर के उभरा है। सरकार को चाहिए कि वो देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए सामुदायिक सहभागिता और कट्टरपंथी विरोधी मजबूत रणनीतियों पर अपना ध्यान केंद्रित करे, जिससे चरमपंथी विचारधाराओं के प्रचार प्रसार पर रोक लग सके। जब तक देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं सतर्क नहीं होगा और जब तक उसमें देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर नहीं भरा होगा, तब तक सामुदायिक सहभागिता भी संभव नहीं है। सामुदायिक सहभागिता से ही संभव है कि हम अपने बीच में मौजूद आतंकवादी संगठनों के एजेंटों की पहचान कर सकें, जो एक आम नागरिकों की तरह ही हमारे बीच में मौजूद हैं। और इन सब से पहले हमें उन लोगों तक पहुंचना होगा जो इन एजेंटों को भारतीय नागरिकता देने में अहम भूमिका निभाते हैं। एक सोचनीय विषय है कि भारत का एक आम नागरिक अपना जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और आधार कार्ड को बनाने के लिए कार्यालयों के कई चक्कर लगाता है, फिर भी वो सफल नहीं हो पाता है। लेकिन इन एजेंटों के ये सारे प्रमाण पत्र आसानी से कैसे बन जाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए कई चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार और नागरिकों द्वारा मिलकर इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। अपने शब्दों को विराम देने से पहले मैं आपके समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है राष्ट्र की पुकार। सर से बाप का साया, सुहागन का सिंदूर और माँ की कोख कब तक यूं उजड़ती रहेगी। मासूमों की मौत पर सियासत कब तक गरमाती रहेगी। आज सिखा भी दिया सबक, कल कहानी यही दोहराती रहेगी। सुनो बुज़दिलों और कायरों, अब की बार न छोड़ेंगे। ऐसा हाल करेंगे तुम्हारा, जिंदा सुपुर्दे खाक करेंगे। भारत माँ का परचम लहराकर हिंदुस्तान का नाम करेंगे। राष्ट्र की है यही पुकार, आतंक का अंत अब की बार, आतंक का अंत अब की बार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।